चारी चारी प्रगटे ललनवा, चारी चारी प्रगटे ललनवा, अंगनवा में बाजे बजनवा। चारी चारी प्रगटे चारी चारी प्रगटे ललनवा, अंगनवा में बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा, बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा, बाजे बजनवा चारी चारी प्रगटे ललनवा, अंगनवा में बाजे सामने ऐसा लग रहा है कि नीलमणि की छवि को भी खींच रहे और दो पुत्र बहुत गौरांग स्वर्ण की कांति को भी अपहृत कर रहे हैं। तो इस नील मणि छवि छीनत, तो इस और कोई सुत कंचन बरनवा, अंगनवा में बाजे बजनवा। चारी चारी प्रगटे ललनवा, अंगनवा में बाजे बजनवा। जन्मोत्सव में कौन कौन गा रहा है, कौन कौन बजा रहा है, कौन कौन नाच रहा है, कौन बजा रहा है? नारद मुदित बजावत वीणा, नारद मुदित और काज करे कीर्तनवा, अंगनवा में बाजे बजनवा, काज करे चारी प्रगटे ललनवा, अंगनवा में बाजे बजनवा। अच्छा गायन हो रहा है, वादन हो रहा है, कोई नाच भी रहा है। कौन नाच रहा है? तन सुधि भूली मगन मन नाचत, तन सुधि सुधि भूली मगन मन नाचत, तन सुधि भूली। नाच रहा है शैल सुता के, शैल सुता कौन? पार्वती जी।
शैल सुता के सजनवा अंगनवा में बाजे संत शिरोमणि श्री रामचंद्र जी अद्वितीय व्याख्याता पूज्य साकेतवासी राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज उनके भाव जन राजेश बधैया गावे जन राजेश बधैया गावे प्रभु दर्शनवा प्रभु दर्शनवा अगनवा में बाजे बजनवा बोले चारों भैयन की जय, अयोध्या धाम की जय। नित्य नूतन बधाई हो रही है। अयोध्या में आनंद का सागर उमड़ रहा है। एक एक दिन करके समय बीतता जा रहा है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कितनी जल्दी यह समय व्यतीत हो रहा है। निवेदन आपसे करो, भगवान श्री राम का नामकरण होता है। वशिष्ठ जी महाराज से दशरथ जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव बच्चों का नामकरण होना चाहिए। अच्छा, ये भी एक संस्कार है। हमारे यहाँ खूडस संस्कार है। आज पता नहीं सारे संस्कार विलुप्त तो होते जा रहे हैं। कुछ संस्कार होते हैं बड़ी प्राथमिकता के साथ। विवाह संस्कार दिखता है, और कौन सा संस्कार दिखता है? अंतिम संस्कार। बाकी 14 संस्कार जो है होने चाहिए। हमारे संस्कार हम खोते जा रहे हैं और इसीलिए संस्कृति का ह्रास होता जा रहा है। और भगवान श्री राम स्वयं सारे संस्कारों को प्रकट करने के लिए इस धराधाम पर आए हैं कि भाई मानव जीवन में ये सारे संस्कारों की आवश्यकता है, इनकी उपयोगिता है। हम अपने धर्म से विमुख ना होवें।
एक बात बताऊं, ये धर्म जो है ना, ये कोई वस्तु नहीं है कि किसी ने कहा धर्म चाहिए तो उठा करके लाके दे दिया, ये लो धर्म। ऐसा थोड़ी होता है। धर्म क्या है? धर्म एक क्रिया है, ये क्रिया शक्ति। लेकिन भगवान श्री राम के जीवन को अगर हम देखें तो भगवान श्री राम का जीवन साक्षात धर्म है। और इसीलिए वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं रामो विग्रहवान धर्मः। राम जी साक्षात धर्म के विग्रह हैं। भगवान श्री राम का नामकरण संस्कार हो रहा है। वशिष्ठ जी महाराज ने आज जैसे ही राम जी को अपनी गोदी में लिया है ना, उनकी आंखों से आनंद के आंसू बरसने लगते हैं। दशरथ जी ने पूछा, गुरुदेव इस मंगलमय वातावरण में आपकी आंखों में आंसू क्यों आए? कोई बात है, कोई कष्ट है आपको? वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ ये दुख के आंसू नहीं है, कोई कष्ट मुझे नहीं है, ये तो आनंद के आंसू है। मुझे तो अपनी पहले की बात याद आ गई। जब ब्रह्मा जी ने, मेरे पिताजी ने मुझे उत्पन्न किया ना, तो उस समय मुझसे कहा कि वशिष्ठ तुम रघुवंश का पौरोहित्य कर्म स्वीकार कर लो। और उस समय मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। उस समय मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा था कि पिताजी उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। उपरोहित्य कर्म बड़ा निंदित कर्म है, हम नहीं करेंगे। मेरे पिताजी ने मुझे जबरदस्ती कहा कि वशिष्ठ जानते हो, इसी रघुवंश में आगे चल करके एक समय आएगा जब परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम का अवतरण होगा। और हो सकता है वो तुम्हारे पास पढ़ने के लिए आवे, ब्रह्म तुम्हारे पास पढ़ने के लिए आवे, उसका नामकरण संस्कार करने का अवसर तुम्हें मिले। हो सकता है कभी बाल लीला करते करते तुम्हारी दाढ़ी में अपनी उंगलियों को डाल करके तुम्हारे साथ वो खेले। जो पर ब्रह्म परमात्मा तमाम अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगींद्र जो अपने समस्त जीवन को भगवत ध्यान में लगा दिया करते, तब भी भगवान का दर्शन नहीं पाते, वो भगवान हो सकता है तुम्हारी गोदी में आ जाए। और जब इतना कुछ कहा ब्रह्मा जी ने, तो वशिष्ठ ने उपरोहित्य कर्म स्वीकार किया। आज दशरथ जी से कह रहे हैं कि महाराज तब से आज तक सिर्फ इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि कब मेरे राघव सरकार आएंगे, कब उनको मैं अपनी गोद में लूंगा। भगवान को देख रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और कह रहे हैं, इनके नाम अनेक अनोखा, इनके नाम अनेक अनोखा, मैं नृप कहा समति अनुरूपा।
हर जगह रमण करता है उसका नाम राम। और फिर कौशल्या माँ की गोदी में देखा श्री भरत जी को, कहते हैं विश्व भरन पोषण धन जोई, ताकर नाम भरत असोई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, राम प्रिय सकल जगत आधार, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ कहीं राखा लक्ष्मण नाम पुकार, गुरु वशिष्ठ कहीं हरे राम गुरु हृदय विचारी, हरे तब सुख चारी, तब सुख चारी, तब सुख बोले चारों भैया की चारों भाइयों का नामकरण संस्कार होता है। भरत जी का नाम के नाम का अर्थ विश्व भरण पोषण कर जोई, जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का भरण पोषण करता है उसी का नाम है श्री भरत। एक बात बताऊं आपसे, अगर आपके यहां धन धान्य की कमी हो ना, परेशानी कोई महसूस हो ना, तो इस चौपाई का आश्रय लिया करो। और निश्चित रूप से अगर इस चौपाई का आपने अनुष्ठान किया, जप किया, तो आपके यहां फिर कोई कमी नहीं रहेगी। उस विश्वंभर की कृपा हो जाएगी। विश्व भरण पोषण कर जोई। अगर आप शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हो, शत्रु आपको बहुत दुखी करते हैं, तो फिर जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, इस चौपाई का आश्रय ले लो। लक्ष्मण जी का नामकरण करते हैं। अर्थ क्या? लक्ष्य मनः, जिसके मन का लक्ष्य एकमात्र भगवान श्री सीताराम जी के श्री चरण है, उसका नाम लक्ष्मण। लक्ष्मण जी कह देते हैं, प्रभु मैं किसी को जानता नहीं, किसी को भी नहीं जानता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं, मोरे सबई एक तुम स्वामी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, मान हूं, मेरे लिए कोई नहीं है, मेरे लिए सर्वस्व आप ही हो। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जामी।
निवेदन आपसे करूं, चारों भाइयों का नामकरण संस्कार होता है। लक्ष्मण जी महाराज बचपन से ही भगवान श्री राम के चरणारविंदों से ही जुड़े रहे, उनके जीवन का लक्ष्य है। एक दिन की बात, लक्ष्मण जी महाराज खूब रो रहे थे। सारे राजप्रासाद में लक्ष्मण जी के रोने की आवाज गुंजायमान हो रही थी। दशरथ जी परेशान, कौशल्या मैया परेशान, कैकी अंबा परेशान, सुमित्रा, सब लोग परेशान हैं। लक्ष्मण का रोना बंद नहीं हो रहा है। गुरुदेव के यहां गए महाराज दशरथ और कहते, गुरुदेव लक्ष्मण का रोना बंद नहीं हो रहा है, लगातार रोता जा रहा है। गुरुदेव ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, लक्ष्मण जी को तुमने सुलाया कहाँ है, उनको कहाँ लिटाया? गुरुजी राम जी के बगल में पालने में लिटाया। कहा नहीं, राम जी के पालने में लिटा दो लक्ष्मण जी को, शांत हो जाएंगे। दशरथ जी आए, राम जी के पालने में लिटा दिए लक्ष्मण जी को, फिर भी शांत नहीं हुए। फिर दौड़े भागे गए, गुरुजी एक ही पालने में लक्ष्मण जी को भी सुला दिया है, राम जी को भी सुला दिया, फिर भी रोए जा रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि अच्छा भैया एक बात बताओ दशरथ, तुमने लक्ष्मण जी को कैसे सुलाया? कहा बराबर बराबर में सुला दिया। ऐसा नहीं, क्या करे? कहा लक्ष्मण जी का सिर भगवान श्री राम के चरणों की तरफ रख दो और विश्वास मानो लक्ष्मण जी शांत हो जाएंगे। और सच बात है, जैसे ही श्री लक्ष्मण जी का सिर भगवान श्री राम के चरणारविंदों में आया, लक्ष्मण जी राम जी के श्री चरणों के अंगूठे को अपने मुंह में लेते हैं और चूसते चूसते कब नींद आ गई, शांत हो गया सारा माहौल। इस दृश्य को देखा है गोस्वामी जी ने, और इस दृश्य को देखने के बाद लिखा है, बारहित निज हित पति जानी, बारहित निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति वानी, ये हमारी अयोध्या है, ये भारतवर्ष के संस्कार हैं। भाइयों में ऐसी प्रीति होती है। भाई का मतलब ही है जो अपने भाई के भय का हरण कर ले, वो भाई। लेकिन आज विडंबना है, आज भाई भाई से ही भयभीत रहा करता है और किसी से नहीं, भाई से भयभीत। लेकिन मुझे यहाँ बड़ा आनंद आया। मैं भी परसों की कली हम लोग गए थे कुछ जगह पर और भाइयों में ऐसी प्रीति दिखाई पड़ी, आनंद आ गया। मुझे लगा कि वास्तव में यहाँ पर लोग कथाओं को जीते हैं, जीने वाले लोग हैं, सुनने वाले नहीं, जीने वाले लोग। ऐसा संगठन, ऐसे संगठित रूप से सभी लोग दिखाई पड़ते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। तो चाहे हमारे आदरणीय शुक्ल जी का परिवार हो, चाहे कपिल देव भाई साहब का परिवार हो, हमारे मोहन भैया का परिवार हो, बड़े भैया का आदेश मिला तो बस जुट गए सब लोग। ये होना चाहिए। और दो हमारे मनोज भैया लखनऊ से सिर्फ कथा के लिए चले हैं, तो ये संगठन होना चाहिए। हम आपस में जैसे भी हो, हमारे शिव कुमार भाई साहब, सभी भाई लोग यहाँ पर विराजमान होते हैं, हमारे अरुण भैया भी विद्यमान। देखो भाई भाई में सुमति होनी चाहिए, और ये चीज हमें रामचरितमानस सिखाती है। पारहित निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम
चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनों भाई, भरत प्रभु सेवक जैसी प्रीति बढ़ाई, प्रभु सेवक जैसी प्रीति बढ़ाई, प्रभु सेवक प्रभु सेवक जैसी प्रीति बढ़ाई। भक्ति को होना चाहिए। और अगर देखा जाए तो हम लोग भाई ही तो हैं भाई। राम जी हमारे भी पिता, राम जी आप सबके पिता, पूरे संसार के पिता, तो अपन लोग भाई ही हुए। और ये श्री राम कथा आयोजन समिति, इसमें भी बड़ा सुंदर आनंद आता है। एक जो बोलते हैं बस वो सब समर्थन कर देते हैं, और ये होना चाहिए। मानिए सबई राम के नाते, और श्री राम कथा तो जोड़ती ही है लोगों को। न जाने कहां कहां से लोगों को जोड़ दिया। निवेदन में सिर्फ इतना करना चाहता हूं कि हम सनातन धर्मियों में भ्रातृत्व पनपना ही चाहिए, वो जरूरी है। सनातन धर्मियों की बात कर रहा हूं। हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत। हिंदू कभी पतित नहीं होता है, सारे हिंदू सहोदर हैं। इसलिए हम एक रहें। हम जब अनेक हो जाते हैं ना, जब हम बट जाते हैं ना, और जहां बटे वहीं घटे, और घटे फिर पता नहीं क्या क्या हो जाता है आगे। भैया कहने फिर कटे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें एक होना चाहिए। संघे शक्ति कलियुगे। कलिकाल में जो संगठित समाज है वही शक्ति संपन्न है। असंगठित हो जाओगे तो बिखर जाओगे, टूट जाओगे। मैं ठाकुर जी से कामना यही करूंगा कि यहाँ पर जो भी समिति के लोग, जो भी भाई लोग जुड़े हैं, वो जीवन भर जुड़े रहें, कभी उनमें किसी प्रकार का कोई विखंडन न हो। ठाकुर जी से सिर्फ इतनी ही कामना निवेदन में आपसे कर रहा था। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी आपस में बहुत प्रेम करते हैं। राम जी बिना तीनों भाइयों के एक कदम नहीं चलते। चारों भाई एक साथ खेलते हैं। छोटे से राम घुटनों के बल चलने का प्रयास कर रहे हैं। अब तो दंतावलियां भी निकल गई थोड़ी थोड़ी। गोस्वामी जी ने चित्र खींचा है। बरुदंत की पंगति कुंद कलिय धराधर पल्लव खोलन की। चपला चमके घन बीच उभे छवि मोतिन माले अमोलन की। घुंघरानी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की। और नेवछावर प्राण करे तुलसी बल जाऊं लला इन बोलन की। हमारे राघव सरकार बोलते हैं घुटनों के बल चल रहे। इसके पहले एक घटना घटित हुई जब करवट भी नहीं बदल पाते थे सरकार। उस समय ही कौशल्या मैया एक दिन जो है स्नान करके भगवान को, रंगनाथ भगवान को भोग लगाती हैं और फिर रसोई में जाती हैं। राम जी को थप्पी मार करके सुला दिया है पालने में। और जब फिर मंदिर में आती हैं तो क्या देखती है? राम जी वहां प्रसाद पा रहे हैं।
भोजन कर रहे मंदिर में। कौशल्या मैया परेशान होगी, लाला अभी तो करवट भी नहीं बदल पाता, ये हाथ कैसे चलाया। बार बार आंख मीट करके देखती है, कहीं बात तो सही है, यहाँ तो है राम जी। दौड़ी भागी जाती, पालने में देखती तो वहां राम जी सो रहे हैं और यहाँ राम जी खा रहे हैं। बार बार इधर उधर इधर उधर, यहाँ खा रहे हैं वहां सो रहे। अब कौशल्या मैया परेशान हो गई। मति भ्रम मोर की आन विशेखा, यहाँ वहां दुई बालक देखा। मेरा पता नहीं, हो सकता है बूढ़ी हो गई हो, मन जो है भ्रमित हो गया हो, लेकिन भगवान ने क्या किया, दिखरावा अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिला गई, कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है अम्बा कौशल्या को। अम्बा कौशल्या का शरीर कांपने लगा और कहती, अब जनि कबहूं व्यापे प्रभु मोहि माया तोरे। हे ठाकुर, अब आपकी ये माया हमको परेशान न करे। इस रूप को मैं सहन नहीं कर पा रही। भगवान ने कहा कि मां, आपने ही तो कहा था शत्रुपा के रूप में कि जब मैं आऊं तो पहचान करा देना कि मैं ही आपका बेटा बन करके आया हूं, इसलिए मैंने आपको ये रूप दिखाया, वरना दिखाने का कोई मतलब ही नहीं। राम जी ने और किसी को नहीं दिखाया, राम जी ने अपने उस विराट रूप को किसी को भी नहीं दिखाया और कन्हैया ने किसी से नहीं छुपाया है। ये अंतर है, कन्हैया ने किसी से नहीं छुपाया। गीता में तो स्पष्ट कह देते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। लोगों ने कहा, कहीं आपकी शरण में आ जाए, कोई विशेषता? क्या विशेषता मैं बता रहा हूं, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं तुम्हें समस्त पाप ताप संताप से मुक्त कर दूंगा, क्योंकि मैं भगवान हूं। ये कन्हैया कह रहे, और मेरे राम जी कभी नहीं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम वो लीला पुरुषोत्तम। निवेदन आपसे करूं, भगवान श्री राम एक दिन जिद कर लेते हैं। किस बात की जिद? खेलना है। खिलौना तमाम दिया गया, सारे खिलौने उठा के फेंक दिए। आज ठाकुर जी हठ कर रहे हैं, और बाल हठ तो बड़ा आनंद देता है। कुछ हठ बड़े प्रसिद्ध होते हैं, बाल हठ, राज हठ, स्त्री हठ, ये विचित्र हठ होते हैं। आज भगवान श्री राम ने भी हठ कर लिया, कन्हैया ने भी जिद किया था, और आज राम जी भी जिद कर रहे। काहे लिए जिद कर रहे? सारा खिलौना उठा करके फेंक देते और बार बार उंगली उठा करके बोलते, मुझे चांद से खेलना है, मुझे चांद ले आओ, मैं चांद से खेलूंगा। यशोदा कौशल्या मैया कहती हैं, लाला चांद तो आकाश में कैसे लेके आऊं? राम जी ने कहा, आज मुझे चांद से खेलना है, बस चांद से खेलना है। सारा खिलौना फेंक दिया। गोस्वामी जी कहते हैं ना, कब हूं ससीमागत आरी करे, और कब हूं प्रतिबिंब निहारी डरे, कब हूं कर ताल बजाई के नाचत, और मातु सबे मन मोद भर। भगवान श्री राम चांद के लिए मां से जिद करते। कभी ये भाव ठाकुर जी की कृपा से लेखनी के माध्यम से प्रकट हुए आपके मध्य। चांद की खातिर रिसाई गए ललना, चांद की खातिर रिसाई गए ललना, चांद की खातिर
उसे मैं अंगना कैसे उतारूं, उसे कैसे उतारूं, उसे मैं अंगना कैसे उतारूं, उसे मैं अंगना। चांद की खातिर कोई साई बदल लेना, चांद की खातिर कौशल्या मैया ने क्या किया, एक परात में पानी भरा और अपने आंगन में रखा, उसमें चांद की परछाई आ रही है। लेकिन एक बात आपसे कहूं, अगर भगवान श्री राम चांद को बुलाना चाहे तो चांद की औकात है कि इनकार कर सकेगा? उसकी औकात है। जो चांद भगवान श्री राम से मिलने के लिए रो रहा था, क्या भगवान बुलाएंगे तो अपनी परछाई भेजेगा? नहीं, आज उस परात में परछाई नहीं आई है, खुद चांद उतर आया है उस पानी में। चांद ने मन में बिचारा, प्रभु ने मुझको पुकारा, चांद ने आया वो प्रभु कर में जीवन अपना संवारा, आया और भाया उसे प्रभु से मिलना, भाया उसे आया उसे प्रभु से मिलना, आया उसे चांद की खातिर साई बदल लेना, चांद की खातिर, चांद की खातिर साई बदल लेना, चांद की चंद्र बुलाया, निज कर से बुलाया, जैसे चंद्र बुलाया, निज कर से बुलाया, जनपद में बुला लो, अपनी शरण लगा लो, जनपद
चांद की खातिर साई दे लेना, चांद की खातिर चांद की खातिर मेरे साई दे लेना, चांद की खातिर कौशिला मनावे में पाऊं चंद्रना, कौशिला मनावे कौशिला मनावे लाला पाऊं चंद्रना, कौशिला चंद्रना, चांद की खातिर साई भगवान की जय। भगवान श्री राम चांद के लिए हठ करते हैं। गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा है, कब हूं शशि मागक आरी कर, और कब हूं प्रतिबिंब निहारी कर, कब हूं करताल बजाई के नाचत, करताल बजाई के नाचत, और मातु सबे मन मोद भर, कब हूं ऋषियाई कहे हठी के, पुनि ले सोई जही लागी अरे, समझना बात को, पुनि ले सोई जही लागी अरे, मतलब अगर चांद के लिए जिद किया तो चांद प्राप्त करके माना है, चांद की परछाई नहीं, चांद खुद उतर आया। कबहू ऋषियाई कहे हठी के, पुनि ले सोई जही लागी अरे, ऐसे अवधेश के बालक चारी सब, तुलसी मन मंदिर में भी है। बोले चारों भैया की जय। भगवान श्री राम तमाम प्रकार की बाल लीलाएं कर रहे हैं। धीरे धीरे राम जी बड़े हो रहे हैं। भगवान शिव आते हैं दर्शन करने के लिए काकभूषुंडी जी के साथ में। पार्वती जी को कथा सुना रहे और कह रहे हैं, देवी राम जी का दर्शन मैं भी चोरी से करने गया था। आप भी भोले बाबा चोरी करते हो? हाँ चोरी किया मैंने, और ऐसी वैसी चोरी नहीं किया। ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए कपट वेश बना करके मैं गया था। और सच बताऊं, अगर लक्ष्य ठाकुर जी हो तो मार्ग चाहे जो हो, वो सारे मार्ग वंदनीय हो जाते हैं, सारे साधन वंदनीय हो जाते हैं, अगर हमारा लक्ष्य अच्छा है तो। भगवान शिव जाते हैं। ओ महाराज, इतनी भीड़ है अयोध्या में कि जब भोलेनाथ जाते दर्शन करने, महल में घुसने वाले होते, तब तक भीतर से भीड़ निकलती और धक्का ऐसा लगता कि सरयू नदी किनारे नजर आते। परेशान हो गए भोले बाबा, जब जाए तब धक्का मिले। काकभूषुंडी जी ने कहा, एक बात बताओ बाबा, अपन लोग जो है यहाँ दर्शन करने आए कि धक्का खाने आए? क्या भैया आए तो दर्शन करने ही है, अब भीड़ भाड़ है तो धक्का लग जा रहा है, क्या किया जाए? लेकिन चिंता मत करो, अभी कोई ऐसा स्वांग रचाता हो ये अपने आप महल से बुलावा आएगा। क्या कौन सा स्वांग रचोगे? तो भोलेनाथ क्या बनते हैं? एक ज्योतिषी बन जाते हैं, बढ़िया त्रिपुंड माथे पर, दिव्य शरीर, कर्पूर गौरम है ही, और राजमहल के सामने जो वृक्ष है उसी के नीचे बैठ गए। आगमी एक आयो अवध में, आगमी एक आयो, आगम जानी बन गए, ज्योतिषी बन गए। कौशल्या अम्बा की एक दासी बाहर आई, और जैसे ही बाहर आई भगवान भोलेनाथ ने बुलाया, देवी जरा सुनना, अब अयोध्या की दासी है,
संस्कार संपन्ना है, आकर के उसने भोले बाबा को प्रणाम निवेदन किया। भोले बाबा ने कहा, देवी आज तुम बहुत खुश हो ना? कहा, प्रभु क्यों ना खुश हो, हमारे यहाँ राम जी का आगमन हुआ है, क्यों खुश ना हो? बहुत प्रसन्न है हम सभी लोग, अयोध्या पूरा आनंद में डूबी पड़ी है। शंकर जी ने कहा कि देवी एक कष्ट तुम्हारे मन में है, मैं बताऊं कौन सा कष्ट तुम्हारे मन में? कहा बताओ सरकार। कहा तुम्हारा भी एक बालक था, वो बालक कहीं खो गया है और आज तुम उसको याद भी कर रही हो। इतना सुनना था कि उस दासी की आंखों से आंसू बरसने लगे। ताकि वो आपने सच बताया, आज मैं उसको बहुत याद कर रही हूं, न जाने कहां चला गया। भोले बाबा ने कहा चिंता मत करो, अभी तुमसे वो मिल जाएगा, अभी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही दासी वहां से कुछ कदम आगे बढ़ी, तब तक उसका बालक हंसता हुआ सामने से दिखाई पड़ा। मां को उसने प्रणाम किया, मां का कलेजा भर आया। उदासी अब तो सारे नगर में ढिढोरा पीटना शुरू कर दी, भैया बहुत अच्छा ज्योतिषी आया है नगर में। ये बात पहुंच गई कहां? कौशल्या मैया के पास। कौशल्या मैया से उस दासी ने कहा कि मां, राम जी की हस्तरेखा इनसे दिखा लो ना महारानी जी, बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं। अच्छा बुलाओ। वो दासी मुस्कुराती हुई आती है और भगवान भोलेनाथ से कहती है, भाग्य खुल गए विप्रवर, अब तो चलो हमारे साथ, राजमहल में देखिए श्री राम लला को हाथ। प्रभु आपको राजमहल से बुलावा आया है। भोलेनाथ काकभूषुंडी जी की तरफ देखते हैं, काकभूषुंडी चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं, सरकार आपका जवाब नहीं। ऐसा बढ़िया विधान बना लिया, ससम्मान बुलाए जा रहे हैं। राजमहल में देखिए अब तो राम लला को हाथ। भोलेनाथ मस्ती में चल पड़ते हैं और जैसे ही महल में प्रवेश करते हैं, रनिवास में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर कौशल्या मैया राम जी को लेकर के विद्यमान है। अब ये वृद्ध ब्राह्मण बने हुए थे, इनको तो प्रवेश मिल गया। और जब प्रवेश मिल गया तो काकभूषुंडी जी को बेंत से रोक दिया गया। महाराज आप कहां जा रहे हो? काम उनका है, आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं, आप यहीं रहो। अब जैसे ही उनको रोका गया, तब तो महाराज रोने दो काकभूषुंडी जी को, खूब रोए जा रहे हैं, बुला रहे बाबा यहां तक लेके आए हो, चरणों तक नहीं पहुंचाओगे क्या? एक संकेत मिलता है, अगर राम जी के चरणारविंदों तक पहुंचना है तो भोलेनाथ का आश्रय लेना ही पड़ेगा। बिना भोलेनाथ की कृपा के आप राम जी के चरणों तक पहुंच ही नहीं सकते। काकभूषुंडी जी ने रोते हुए कहा, बाबा कृपा करके मुझे भी राम जी के श्री चरणों तक पहुंचा दो। भोले बाबा ने तुरंत युक्ति लगाई, कारी दासियों आने दो ना, वो मेरा चेला है। कहा महाराज आपका काम है, इसका कोई काम नहीं, ये बाहर खड़ा रहेगा। शिव जी ने कहा कि नहीं देवी, हम दोनों के बिना काम ही नहीं बनेगा। कहा क्यों नहीं बनेगा? कहा इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि मैं हो गया हूं बूढ़ा, और बूढ़ा होने के कारण आंख से बहुत अच्छा स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, चश्मा भी भूल गया हूं। तो इसलिए ये चेला हस्त रेखा को देखेगा और मैं फलादेश करूंगा, मैं बताऊंगा। भोलेनाथ कह रहे काज बने नहीं युगल बिन, अब करो नया पेरोश, क्योंकि रेखा देखत शिष्य यह, मैं परनत गुण दोष।
रेखा को देखने का काम मेरा यह शिष्य करेगा और हम गुण दोष का वर्णन करेंगे। अब तो दोनों आ जाते भगवान की हस्तरेखा को देख रहे हैं। जन्म प्रसंग कहो कौशिक में सीय स्वयंवर गायो। जानकी जी के स्वयंवर तक की चर्चा भगवान भोलेनाथ ने बताई। आगे बोलने वाले थे तब तक राम जी ने इशारा किया, बाबा आगे मत बोलना। आगे तो बनवास की लीला है और मैया को अभी से पता चल जाएगा कि हमें बनवासी होना पड़ेगा शादी के बाद, तो मैया अभी से रोना शुरू कर देगी, इसलिए आगे की बात मत बताना। भोलेनाथ ने कहा अच्छा ठीक है, फिर बाद में देखेंगे। और निवेदन आपसे करूं, 5 वर्ष तक भोलेनाथ श्री अवध में ही विद्यमान रहे, क्योंकि भोलेनाथ के इष्ट कौन है पता है? राजकुमार राम नहीं है। भगवान शिव के इष्ट हैं नन्हे से राम जी। बाल राम भगवान शिव के इष्ट हैं। गोस्वामी जी संकेत करते हैं, बंदो बाल रूप सोई राम और सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुना। भगवान श्री राम का बाल रूप वो इष्ट है भोलेनाथ का। 5 वर्ष तक रहते हैं। भगवान श्री राम अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। कभी कौशल्या मैया गोदी में ले लेती है, उछाल उछाल करके खिलाती है। जो भी राम जी को देखता है तिनका तोड़ करके देखता है कि मेरी नजर ना लग जाए मेरे राघव को। इतने सुंदर है राघव सरकार।